4 साल में मेरे को जितनी भी एडिटिंग आती है, अगर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता और मेरे को दोबारा सब कुछ सीखना है, तो मैं कैसे सीखूंगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले पार्ट आएगा टूल चूज करना। टूल्स 3 है जो मेनली इंडस्ट्री लेवल पे अगर काम करना है तो ये 3 ही टूल्स हैं। इनमें से मैं अभी चूज करूंगा DaVinci Resolve। रीजन है क्रैश नहीं होता, फ्री का वर्जन भी अवेलेबल है और अच्छा यूआई इंटरफेस है। अब सेकंड स्टेप है टूल को सीखना। तो मैंने DaVinci Resolve चूज किया है तो यूट्यूब पे ये प्लेलिस्ट देखूंगा। अगर मैंने प्रीमियर प्रो करा होता तो ये प्लेलिस्ट देखता और अगर फाइनल कट करता तो ये पूरा वीडियो देखता। एक पर्सनल एडवाइस, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रोजेक्ट को लेके प्रैक्टिस करो, कोई रो फुटेज लेके उसको एडिट करो। अगर रो फुटेज नहीं है तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको मिल जाएगी, ये लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये जो आपको बंदा दिख रहा है ना, इसके सारे कोर्सेज खरीद लो, 1500 2000 में सारे मिल जाएंगे, सारे सीख लो, जो भी है प्रैक्टिस कर लो। अब इसके बाद बारी आती है पोर्टफोलियो बिल्ड करने की, क्योंकि आपने सीख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया, अब आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। जो भी आपने प्रैक्टिस के लिए डेमो एडिट किया ना, उनको पोर्टफोलियो में डालना है। और ये 4-5 वेबसाइट है जहाँ पे आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, और मैं चूज करता YT जॉब्स क्योंकि इस पे पोर्टफोलियो बनाना बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरी बारी आती है जॉब ढूंढने की, जो मैं 1 साल जॉब या इंटर्नशिप करता और उसके लिए मैं ये वीडियो देखता जिसमें डिटेल्ड वेज बताए हैं कि कैसे आप क्लाइंट्स ला सकते हो। तो सिमिलर वे में आप जॉब भी फाइंड कर सकते हो। 1 साल में जॉब करता, उसके बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता, और ये जो क्रिएटर्स हैं इनको मैं हमेशा फॉलो करता ताकि रेगुलर इंप्रूवमेंट मेरी होती रहे। रील में इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में करना लॉन्ग वीडियो। तो ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर तो आपने देख ही लिया है। अभी हम एडिट करने वाले हैं अपनी स्क्रीन पे, दूसरी स्क्रीन है जिसको आप देख रहे हो। तो इस पर हम एक रील एडिट करने वाले हैं। बिफोर एंड आफ्टर आपने देखा है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो रफ कट मैंने ऑलरेडी कर रखा है, पूरी मिनट है जो रो फुटेज है। अगर आपको एडिटिंग के लिए चाहिए तो कमेंट कर देना, मिल जाएगी। अब रफ कट में इसकी रिकॉर्डेड वीडियो थी वो 6 मिनट की थी, ठीक है, और अभी 1 मिनट और 25 सेकेंड की बन रही है। इसको हम सेट कर लेते हैं वर्टिकल। थोड़ा स्लो होगा, आराम से होगा सब कुछ, तो आराम से पीछे बैठ के ईयरफोन लगा के साथ साथ में एडिट करना चाहो तो कर लो, या फिर सुनते रहो बस, ठीक है। तो लगाते अपने ईयरफोन्स, भी हेडफोन नहीं है, नेक बैंड ही लगा रहा हूँ मैं। तो पहले इसको सुनते हैं कि इसमें बोला क्या गया है, आपको बता दें रफ कट कैसा रहा है, उसके बाद हम इसकी एडिटिंग पे काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 साल में मेरे को जितनी भी एडिटिंग आती है, अगर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता और मेरे को दोबारा सब कुछ सीखना है, तो मैं कैसे सीखूंगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले पार्ट आएगा टूल चूज करना। टूल्स 3 है जो मेनली इंडस्ट्री लेवल पे अगर काम करना है तो ये 3 ही टूल्स हैं। इनमें से मैं अभी चूज करूंगा DaVinci Resolve। रीजन है क्रैश नहीं होता, फ्री का वर्जन भी अवेलेबल है और अच्छा यूआई इंटरफेस है। अब सेकंड स्टेप है टूल को सीखना। तो मैंने DaVinci Resolve चूज किया है तो यूट्यूब पे ये प्ले लिस्ट देखूंगा। अगर मैंने प्रीमियर प्रो करा होता तो ये प्ले लिस्ट देखता, और अगर फाइनल कट करता तो ये पूरा वीडियो देखता। एक पर्सनल एडवाइस, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रोजेक्ट को लेके प्रैक्टिस करो, कोई रो फुटेज लेके उसको एडिट करो। अगर रो फुटेज नहीं है तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको मिल जाएगी, ये लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये जो आपको बंदा दिख रहा है ना, इसके सारे कोर्सेज खरीद लो, 1500 रुपए में आगे सारे मिल जाएंगे। 1500 2000 में सारे कोर्सेज, 5-6 कोर्सेज हैं, सारे मिल जाएंगे, सारे सीख लो, जो भी है प्रैक्टिस कर लो, और इसके कुछ यूट्यूब वीडियोज है वो भी देख लेना। अब एक सेकेंड, इसके सारे कोर्सेज खरीद लो, 1500 रुपए में आगे सारे मिल जाएंगे। 1500 कोर्सेज खरीद लो। यहाँ पे देखो डबल लाइन रिपीट हो रही है, मैंने भी मिस कर दिया था पहले, अभी इसको कट करते हैं। 1500 रुपए में आगे सारे मिल जाएंगे, कोर्सेज खरीद लो, 1500 2000 में सारे कोर्सेज, 5-6 कोर्सेज हैं, सारे मिल जाएंगे, सारे सीख लो, जो भी है प्रैक्टिस कर लो, और इसके कुछ यूट्यूब वीडियोज है वो भी देख लेना। अब इसके बाद बारी आती है पोर्टफोलियो बिल्ड करने की, क्योंकि आपने सीख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया, अब आपने सिंपल एडिट के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। जो भी आपने प्रैक्टिस के लिए डेमो एडिट किया ना, उनको पोर्टफोलियो में डालना है, और ये 4-5 वेबसाइट है जहाँ पे आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, और मैं चूज करता YT जॉब्स क्योंकि इस पे पोर्टफोलियो बनाना बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरी बारी आती है जॉब ढूंढने की, जो मैं 1 साल जॉब या इंटर्नशिप करता और उसके लिए मैं ये वीडियो देखता जिसमें डिटेल्ड वेज बताए हैं कि कैसे आप क्लाइंट्स ला सकते हो। तो सिमिलर वे में आप जॉब भी फाइंड कर सकते हो। 1 साल में जॉब करता, उसके बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता, और ये जो क्रिएटर्स हैं इनको मैं हमेशा फॉलो करता, हर वीडियो देखता ताकि रेगुलर इंप्रूवमेंट मेरी होती रहे। रील में इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में करना लॉन्ग वीडियो, ठीक है। ये वीडियो है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ताकि देखने वाले की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। अब इसको विजुअली शो करते हैं ताकि बोरिंग भी ना लगे और रील अच्छी जाए, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग सेक्शन में तो कुछ नहीं है, मेरे को दिमाग में क्या ऐड करूंगा। 4 साल में मेरे को जितनी भी एडिटिंग आती है, अगर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता और मेरे को दोबारा सब कुछ सीखना है, तो मैं कैसे सीखूंगा, आइए जानते हैं। यहाँ तक तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है क्या डालना है, आगे का मेरे थोड़े दिमाग में अपने आप क्लियर है, क्योंकि जो चीज़ें बोली है वही शो करानी है। तो इसका हम लास्ट में करेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि थोड़ा सा इसका भी वैल्यूएबल चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यार स्टार्टिंग वाला ये, ठीक है। तो इसको हम लेबल कर देते हैं। इसको हम कुछ अलग, अभी एडिटिंग कुछ सोचा नहीं है, जब एडिटिंग करेंगे इनका क्या पता कुछ आइडिया आ जाए, उसका कर लें।
तो अभी चलिए आगे क्या करते हैं। तो पहला स्टेप, तो सबसे पहले पार्ट आएगा टूल चूज़ करना। सबसे पहला पार्ट आएगा टूल चूज़ करना, ठीक है। अभी मेरे को दिख क्या रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेम हो, यहाँ पे लिखा हो स्टेप 1 टूल्स, तीनों टूल्स हों जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं बनाना। फिर पहले बनाएंगे कलर मैट वाइट, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं, ज़्यादा प्योर वाइट कर दिया गया, थोड़ा सा कम वाइट करना है मेरे को। ठीक है, मे बी काम आए ना आए। अब इस पे मेरे को ग्रिड चाहिए, तो ठीक है, आफ्टर इफेक्ट आ गए। प्रोजेक्ट को नाम देते हैं ग्रिड वाइट बीजी, ठीक है। फाइल्स की लोकेशन देखो एक ही जगह रखो अपने प्रोजेक्ट्स की, ताकि ट्रैक करना भी इजी हो, ढूंढना भी इजी हो, उसको दोबारा एडिट करना भी इजी हो, ठीक है। इसमें आए, अब इसमें जाएंगे ग्रिड ऐड करने के लिए इफ़ेक्ट्स एंड पैनल्स। इसमें लिखेंगे ग्रिड, जनरेट के अंदर जो ग्रिड है इस पे डबल क्लिक, ये ग्रिड आ गई। इसमें ब्लेंडिंग मोड ऐड कर दो, ग्रिड आ गई। ग्रिड का कलर थोड़ा सा ग्रेश करो, ठीक है। थोड़ा कम है अभी तो, चेंज क्यों नहीं हो रहा? ब्लेंडिंग मोड में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑन करके देखते हैं। नॉर्मल, चलो नॉर्मल में कलर आ रहा, ब्लेंडिंग मोड की वजह से कलर नहीं आ रहा था, ठीक है। अब ये कुछ ग्रिड्स हैं जो यूज़ नहीं करनी होती, जैसे ये वाला है या फिर ये वाला है। ये ग्रिड्स बहुत बेकार लगती हैं। ग्रिड्स अच्छी लगती हैं लाइक ये, लेकिन फिर ओपेसिटी इसकी काफ़ी डाउन की दिखे ही ना कि ग्रिड है। बड़ी अभी भी स्क्वायर बॉक्स देखो, ग्रिड में जब भी यूज़ करना है स्क्वायर बॉक्स यूज़ बनाओ, उसको ट्राई करो स्क्वायर बॉक्स बने। ये जैसे स्क्वायर बॉक्स बना ना, ये अच्छा लगता है, ठीक है। ओपेसिटी कम करते हैं, कलर थोड़ा सा, अब ये कन्फ्यूजन है वाइटिश रखूँ या थोड़ा ब्लैकिश रखूँ। मेरे को थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए, थोड़ा डार्किश रख के देखते हैं कैसा दिखता है। हाँ ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। तो डार्क कलर बट ओपेसिटी और कम, क्योंकि ओपेसिटी जितनी ज़्यादा रखोगे वो दिख जाएगा कि ग्रेड यूज़ करिए, और वो अलग ही दिखेगा कॉन्ट्रास्ट में, तो वो अच्छा लुक नहीं आता, ठीक है। तो ये ग्रिड बैकग्राउंड हम यूज़ करेंगे सिंपली। तो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वापस चलते हैं। पार्ट आएगा टूल चूज़ करना। टूल्स 3 है जो मेनली इंडस्ट्री टूल चूज़ कर। अब ये थोड़ा फोकस में ज़्यादा आ रहा है। अब एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, जैसे टूल चूज़ करना, टूल्स इंडस्ट्री में सिर्फ 3 हैं। इंडस्ट्री में 3 टूल है और टूल चूज़ करना दोनों अलग अलग स्टेप्स हैं, ठीक है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, पहले तो इस कंपोजिशन की साइज़ बढ़ाते हैं। इस ग्रिड को भी बढ़ाते हैं। अब मैंने क्या सोचा है कि जब बोल रहा है कि स्टेप 1 है टूल चूज़ करना, तो ऐसा दिखाएंगे यहाँ पे स्टेप 1 चूजिंग द राइट टूल। हाँ, कुछ ऐसा डाल सकते हैं। पार्ट आएगा टूल चूज़ करना। पहले पार्ट आएगा टूल चूज़ करना, ठीक है। तो हैशटैग 1 जो कि बताएगा कि पहला स्टेप है ये। मैं हैशटैग के लिए हैशटैग ही यूज़ करता हूँ, आपका मर्ज़ी, आप कोई सा भी यूज़ करो। फ़ॉन्ट मैंने चूज़ कर लिया पॉप पेन, अभी मेरे लिए तो यही चल रहा है। एंड कलर इसका ये प्रीमियर प्रो वाला ही, ठीक है। फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा भाई, मॉड सेलेक्ट यूज़ करके देखते हैं कैसा दिखता है। हाँ, ये ठीक लग रहा है। एक्स्ट्रा बोल्ड ज़्यादा बेकार लगेगा, बोल्ड, ठीक है।
सेफ जोन, ताकि मैं सेंटर में पता कर पाऊँ चीज़ें। एसेंशियल ग्राफिक्स सेंटर, ये सेंटर में आ गया। स्टेप 1 टूल चूज़ करना। इसको कैसे शो कराएं, लाइक टाइप करेंगे वैसे तो, बट टूल चूज़ करना, लाइक टूल्स लिख के छोड़ दूँ, चूज़ राइट टूल्स ये इतना बड़ा लिखूँ। और जो ये 1 है इसका भी थोड़ा सा अलग करके देखते हैं, कुछ क्या पता अच्छा लग जाए। लाइक देखते हैं कुछ अच्छा लगेगा तो। बैकग्राउंड इसका ब्लैक ही ठीक है। ठीक है। कलर मेट का कलर एकदम वाइट करके देखें तो कैसा लगेगा। चेंज तो आगे होगा नहीं है, नहीं होगा। इसको करते हैं वाइट। ठीक है, शेडो डाल दी। शेडो को करते हैं येलो, बॉक्स की शेडो। ठीक है, ये इतना हो गया। अभी इस पर ड्रॉप शेडो डालते हैं क्योंकि वो पूरे बॉक्स पे डलेगी, अभी तो टेक्स्ट पे डल रही है शेडो। ड्रॉप शेडो डाली। ड्रॉप शेडो का कलर किया आपने येलो। 50% से 100%। डायरेक्शन ठीक है, डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ाते हैं, बट ये ठीक लग रहा है वैसे, कोई बेकार तो नहीं लग रहा। ठीक है, इसके बैकग्राउंड के अगर राउंड कॉर्नर करें तो कैसा लगेगा, बढ़िया लग रहा है। स्टेप 1 अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मेरे कुछ ब्रांड कलर्स मैंने चूज़ किए थे, वो यूज़ करते हैं। मैं आगे से लाइक वही यूज़ करने का देख रहा हूँ, तो आई गेस कैनवा पे होगा वो। और इस पे थोड़ा सा फिल डाल के कलर वाइट ही कर देते हैं। ये वाइट हो गया। ठीक है, ये बेसिकली थंबनेल बनाया था मैंने। इसमें कलर कॉम्बिनेशंस हैं बेसिकली, ये वाले उठाने मेरे को, ये वाले कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं। तो येलो की जगह ये कलर उठाएंगे क्योंकि ये येलो की तरह ही है, उसी का एक ग्रीन और येलो का वेरिएशन है। तो Ctrl+C, यहाँ पे आते हैं टॉप शेडो, क्योंकि थोड़ा मैं फिक्स कलर्स यूज़ करने का सोच रहा है मैंने। एक सेकेंड, हैशटैग नहीं चाहिए। ठीक है, ये कलर आ गया नंबर 1। आएगा टूल चूज करना। टूल, अब यहाँ पे टेक्स्ट आएगा टूल चूज करने का। अब उसमें सोच रहे हैं क्या डालें क्या ना डालें। पहले तो इसका शेडो एक बार के लिए हाइड करते हैं, क्या पता यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। दूसरा, इसका बैकग्राउंड हटाते हैं क्योंकि इसमें बैकग्राउंड नहीं डालना। तीसरा, इसकी पोजीशन थोड़ी नीचे करते हैं ताकि एक्चुअल में दिखे। और इसका कलर ऐसा करते हैं एक बार। चूज द राइट टूल। ये है अपना पूरा पहला स्टेप। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड और। तो ये है पहला स्टेप, टू चूज़ द राइट टूल। अब एक चीज़ है कि ऐसा रखेंगे नहीं क्योंकि टेक्स्ट का भी एक वर्ड नीचे एक लाइन में नहीं रखना, अच्छा नहीं लगेगा। तो अब 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो राइट को नीचे लेके चले, बस अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। देखो अभी कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि एक बार फिक्स हो गया उसके बाद तो ये चलता ही रहेगा स्टाइल। तो टूल चूज़ करना।
इसको ऑल कैप्स करके देखें। एक्सपेरिमेंटल भाई, जो अच्छा लगे वो फिर यूज़ करो, पहले एक्सपेरिमेंट तो करो कम से कम। ऑल कैप्स नहीं, देखो अगर ऑल कैप्स यूज़ करूँगा तो इनके बीच का गैप कम करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इतना बड़ा ज़्यादा गैप अच्छा नहीं लगेगा। नहीं करता हूँ तो मेरे को तो बिना कैप्स अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, थोड़ा गैप वापस इसका ओरिजिनल वाला थोड़ा लाते हैं, क्योंकि इतना क्लोज नहीं चाहिए। चूज द राइट टूल। क्या बैकग्राउंड इसमें ऐड होगा? पूरे में ही होगा। ठीक है, तो अब इसका एक का टूल का कलर हम थोड़ा अलग करते हैं, जो हम कॉपी करके लाए थे। नहीं, ये डार्क कलर में देखो, ब्राइट कलर है, ये भी ब्राइट कलर है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका डार्क वेरिएशन ये वाला है, ये कैसा लगेगा ये देखते हैं। ये ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले पार्ट आएगा टूल चूज़ करना। अब इस पे मेरे को टाइप राइटिंग का इफ़ेक्ट चाहिए, और अभी ये सही नहीं लग रहा डिज़ाइन वाइज। ये यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई बीच में आइकन आए टूल चूज़ करने के लिए एडिटिंग का, तो भी अच्छा लगेगा। तो आइकन लेते हैं, टेक्स्ट के साथ आइकन ऐड कर दो तो थोड़ा अलग ही लुक आ जाता है, बढ़िया लुक आ जाता है। लाइक बढ़िया लुक, समझ रहे हो ना, बढ़िया लुक। ठीक है, फिर नहीं चलते हैं। मैं आइकन्स ज़्यादातर फ्लैट आइकन से यूज़ करता हूँ, बस आदत पड़ चुकी है इसी को यूज़ करने की। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एडिटिंग टूल। ठीक है, ये वाला अच्छा है वैसे। बट मेरे को इतने कलरफुल से ये अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कलरफुल कम हो वाला पार्ट। एडिट आइकन में क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा, आउटलाइन चाहिए ज़्यादातर तो मेरे को। आउटलाइन में ये भी सही लग रहा है वैसे मेरे को, तो डाउनलोड करके देखते हैं कैसा लगेगा। इन सबको जो एसेट्स है ना, इनको भी एक जगह ही रखना होता है, बार बार जगह चेंज नहीं करनी अपने को। ठीक है, तो हमने फ़ोल्डर बना रखा है, क्योंकि अभी अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए फ़ोल्डर्स अलग अलग जगह चेंज हुए हैं। अब यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे एसेट्स का, एंड इसके अंदर सेव करेंगे। ये आए यहाँ पे। ठीक है, ये टूल चूज़ करने का आइकन, ये टूल है। इतना बड़ा नहीं रखना है क्योंकि बहुत वियर्ड लगते हैं ये आइकन, बड़े होते हैं तब। इनको छोटा रखो थोड़ा। ठीक है, नंबर 1 को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, थोड़ा फ्रेमिंग एडजस्ट करता हूँ। देखो ये और ये अलग सेक्शन है, तो ये दोनों पास में रहेंगे, ये अलग रहेगा। बताता हूँ थोड़ा। अब देखो ये दोनों एक साथ हैं और ये एक अलग है, तो इन दोनों का गैप इस हिसाब से हो। मेरे को यार ये मज़ा नहीं आ रहा इतना। ये नंबर 1 यही रखते हैं, बस यही फ्रेमिंग का एक्सपेरिमेंट है, कहाँ पे अच्छा लगता है। और ये आपका तब डेवलप होगा जब आप अलग अलग रेफरेंसेस देखोगे, रील्स देखोगे, कंज्यूम करोगे ज़्यादा से ज़्यादा रील्स। ठीक है, तो मेरे को ये ठीक लग रहा है।
सबसे पहले पार्ट आएगा टूल चूज कर। तो सबसे पहला पार्ट आएगा, ये है सबसे पहला पार्ट। तो इसको एक एनिमेशन देते हैं पहले। एनिमेशन का नियम है कि जहाँ से डिस्टेंस क्लोज है ना उससे लाओ, लाइक यहाँ से ला सकते हो, यहाँ से ला सकते हो। इसको नीचे से ऊपर लेके जाओगे बेकार लगेगा, राइट से इस साइड लाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं डाला हूँ ये लेफ्ट, स्लाइड राइट आएगा एनिमेशन में। टूल चूज कर, यहाँ पे आएंगे स्लाइड अप, आइकन के लिए स्लाइड अप, और इसके लिए टाइपिंग डाल सकता हूँ मैं। आएगा टूल चूज करना, इस पर मैं टाइपिंग डालूँगा। तो टाइपिंग यहाँ से तैसे मैं कर नहीं सकता ज़्यादा, तो अगेन हमारे पास आफ्टर इफेक्ट खुला हुआ है, बार बार यहीं जाएंगे हम। इसमें गए, ड्रॉप शेडो तो अलग है, ये है। इसमें सर्च मारा टाइप, ये टाइप राइटर आ गया, डबल क्लिक किया, टाइप राइटर इफेक्ट लग गया, क्यू दबाया, की फ्रेम पता चल गए, एक यहाँ पे और एक कंपोजिशन से ही बाहर है। तो कंपोजिशन की थोड़ी और साइजिंग बढ़ाते हैं ताकि दूसरा की फ्रेम भी हमारे पास आए, में भी अब आ जाए। ये देखो ये रहा, इनकी साइज़ बढ़ा दो एक बार के लिए, तो ऐसे ही की फ्रेम पास में लेके आए, ठीक है ठीक है। हम देखते हैं कैसा लग रहा है लुक। आएगा टूल चूज करना, आएगा टूल चूज करना। टूल्स 3 है, टूल चूज करना तो स्टेप हो गया अपना। ये जो नंबर 1 है ना, ये तो हमेशा कैरी करना है, इसलिए मैंने इसको इस कॉर्नर में डाला है कि ये पूरा चलता रहे, कैरी करता रहे इसको। टूल्स 3, टूल्स 3। अब ये जब टूल्स 3 है तो इसके बीच में शो करा सकते हैं फेस, क्योंकि बीच बीच में क्रिएट का थोड़ा थोड़ा फेस भी दिखाते रहो। टूल्स 3 है। अब 3 कौन कौन से हैं वो डाउनलोड करते हैं। दाविंसी रिजॉल्व, लोगो, पीएनजी। इमेजेस में गए, ये पीएनजी है कि नहीं है, तो इसको किया सेव इमेज, ठीक है। अब दाविंसी रिजॉल्व की जगह डालना है प्रीमियर प्रो। स्पेलिंग गलत है बट आ गया अपने पास। अब इसका कुछ कह नहीं सकते। देखो अब ये 3D है, ये 2D है, तो 2D अगर हमने पहले डाउनलोड करे तो फिर 2D पे ही ध्यान दो, 3D बेकार लगने लगेगा फिर। अभी दिक्कत क्या आ रही है पता है, ये यहाँ से तो दिख रहा है कि ट्रांसपेरेंट है, बट कंफर्म नहीं कर पा रहा मैं ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। कोई ना, डाउनलोड करते हैं। और तीसरा है फाइनल कट प्रो, ये तो इसका ये देखते हैं, लोडिंग होएगी तब पता चलेगा ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है। इसमें ये नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। कैसे पता कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर ये ट्रांसपेरेंट वाला बैकग्राउंड है ना तो ये नहीं है। यहाँ पे अगर वाइट बैकग्राउंड है जैसे ये है, इस पर क्लिक करेंगे, लोडिंग के बाद अगर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आता है तो ये ट्रांसपेरेंट है। लोडिंग के बाद ये वाइट आया मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पे लोडिंग के बाद ये ट्रांसपेरेंट आ गया, पहले वाइट था तो ये ट्रांसपेरेंट है। इस पर क्लिक करके देखते हैं, दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये नहीं है ट्रांसपेरेंट। और कुछ एग्जांपल के लिए दिखाऊँ तो, और वाइट बैकग्राउंड वाले ही होंगे, ठीक है, ब्लैक वाले नहीं दिखेंगे आपको ट्रांसपेरेंट। ये भी नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें वाइट बैकग्राउंड है बट क्लिक करा, लोडिंग हुई, ये है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तीनों आइकन्स हो गए डाउनलोड। मिनिमाइज़ करते हैं इसको, डाउनलोड से डायरेक्ट उठा लाता हूँ मैं, रुको एक सेकेंड। दाविंसी रिजॉल्व, ठीक है, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो।
अब एक बार प्रीमियर प्रो को देखते हैं ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा। नहीं है ट्रांसपेरेंट तो वैसे ही है। ठीक है, तो चलते हैं रिमूव पीजी। ट्रांसपेरेंट लाना पड़ेगा इसको। अपलोड अ फाइल। अब इससे बढ़िया होता है अपलोड फाइल से यहाँ से कॉपी कर लो अगर पता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं मिल रहा है। जैसे प्रीमियर प्रो है, इसका ये ट्रांसपेरेंट नहीं मिल रहा अपने को। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। लोड हो रहा है, ये लोड हो गया। कॉपी इमेज, यहाँ पे कंट्रोल V कर दो, पेस्ट हो जाएगा। एंड ये हो गया ट्रांसपेरेंट। थोड़ी क्वालिटी कम कर देता है बट अपने काम आ जाएगा। तो ये तीनों आ गए हमारे पास, दाविंची, प्रीमियर, फाइनल। तो अब तीनों को लेते हैं। दाविंची को अभी मैं पहले दाविंची रख रहा हूँ, इसलिए पहले दाविंची लेके आया हूँ। वैसे कोई रीज़न ज़रूरी नहीं है पहले दाविंची, बट मेरे इस एडिटिंग में मेरे को पहले दाविंची चाहिए। ये तीनों आइकन्स हैं, आ गए। ठीक है, इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो कुछ तो साइज़ ही बड़ी नहीं, फ्रेम ही ऐसा है। ये है फाइनल कट। मैं साइज़ रखूँगा तीनों की इतनी। ये है प्रीमियर प्रो। ये आ गए दोनों बराबर साइज़ में। अब आता है दाविंची। ये आ गए तीनों अपनी बराबर साइज़ में एक साथ। देखो तीनों की साइजिंग ऐसे अलग है। इसकी 14 करा है मैंने स्केल डाउन, इसको मैंने 69 करा है और इसको मैंने 30 करा है, तब जाके तीनों बराबर आए हैं। तो विजुअली बराबर होने ज़रूरी है। ठीक है, तुम स्केल बराबर करने ना बैठ जाओ। तो पहले चाहिए मेरे को दाविंची टॉप पे। अब उसको एडजस्ट करेंगे सेंटर मिड में प्रीमियर प्रो और फिर फाइनल कट। अब देखो इनके बीच में गैप ज़्यादा है, तो मैं ऊपर और नीचे से दोनों को पास पास लाऊंगा। यहाँ पे ले आए इसको और यहाँ पे ले आए इसको। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं करूँगा, लेकिन प्रीमियर प्रो मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको मैं 72 करके देखता हूँ, क्योंकि विजुअली दिखने में मेरे को छोटा लग रहा है थोड़ा। अब ठीक लग रहा है मेरे को तीनों। ठीक है, अब इनके नाम यहाँ पे लिखेंगे ताकि जिनको इनके आइकन्स नहीं पता है वो नाम देख के सर्च कर पाएँ। ऐसे वैल्यू ऐड करी जाती है। ठीक है, तो टाइटल ये लेते हैं, चूज़। इसको डुप्लीकेट किया मैंने बस, ये तो आइकन ले आया। टाइटल तो फिर हाँ ये वाला स्टाइल रखें या फिर सिंपल टेक्स्ट रखें? सिंपल टेक्स्ट रखते हैं। दाविंची रिजॉल्व। अब इसकी मेरे को स्पेलिंग कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैसे आए ना आए, बट अगर क्लाइंट ने चेक करा और उसको गलत मिली तो ये माइनर मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ेगी। ठीक है, आप एज ए क्लाइंट के लिए एडिट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे ये दाविंची रिजॉल्व की सेंटर में करा, ऊपर शिफ्ट करा। अब मैं इसकी स्पेलिंग कॉपी करके लाऊंगा ताकि मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूं। दाविंची रिजॉल्व, दाविंची रिजॉल्व। ये यहाँ से मेरे को एग्जैक्ट ये स्टाइल कॉपी करनी है। ये रहा देखो, दाविंची रिजॉल्व। ठीक है, इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ये हो गया दाविंची रिजॉल्व पहला। एनिमेशन अभी किसी में ऐड नहीं करेंगे, पहले फ्रेम बनाएंगे उसके बाद एनिमेशन ऐड करेंगे। फिर आएगा दूसरा, प्रीमियर प्रो। इसके बाद आएगा तीसरा,
फाइनल कट प्रो, ये 3 हैं जिनके नाम के साथ ये अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। बट मेरा प्लान है कि मैं कलर वो ब्लैक ही रखूँ यार, कलर ठीक है, ज़्यादा कलरफुल नहीं करना मेरे को इसको, ठीक है। ऑलरेडी 3 कलर्स, तीनों आइकन के अलग अलग कलर्स हैं तो वो भी कलरफुल हो रखे हैं। तो 3 आइकन्स हैं तो इनका शो कराते हैं एनिमेशन के साथ। जैसे यहाँ पे आए, अब इन सब में एक ही एनिमेशन डालूँगा, स्लाइड अप, क्योंकि जब अलग अलग डायरेक्शन से डालेंगे तो बेकार लगेगा। इसको यहाँ से लाएंगे, इसको नीचे से लाएंगे, इसको यहाँ से लाएंगे तो ये बेकार लगेंगे। तो जब एक ही एनिमेशन यूज़ करो ना तो अच्छा लगेगा। 3 है जो मेनली ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अभी ये रेड इसलिए क्योंकि आफ्टर इफेक्ट वाली है, तो इसलिए जो प्रीव्यू है वो लैग होगा थोड़ा सा। 3 है जो मेन, ये देख लो एनिमेशन, ठीक है, नीचे से ऊपर आ रहा है। अब मेरे को तीनों को अलग अलग करना है। ये टेक्स्ट है फाइनल कट के और इनके, और ये लोगो हैं फाइनल कट और प्रीमियर प्रो के। इनको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि मैं इनको एक साथ रख पाऊँ अलग अलग। देखो जब एक साथ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ, अगर क्या पता कुछ चेंज और करना पड़ जाए। अभी तो मेरे को पता कुछ चेंज ज़्यादा नहीं करना, तो मैं नहीं भी करूँगा तब भी चल जाएगा। बट क्या पता कुछ चेंज करना पड़ जाए। अभी इनको एक बार ऊपर शिफ्ट करते हैं सबको, अल्ट दबा के ऊपर वाला की दबाया तो ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्रीमियर प्रो को नीचे ले आते हैं, क्योंकि टेक्स्ट और उसका लोगो दोनों पास पास में रखते हैं ताकि एडिट करने में इजी हो। पहले ये हो गया। अब फाइनल कट थोड़ा लैग कर रहा है क्योंकि बहुत सारे टूल्स खुले हुए हैं अभी एक साथ में। इसको थोड़ा पीछे करा, ये 3 टूल्स हो गए 1 बाय 1। 3 है जो मेनली इंडस्ट्री, थोड़ा सा और गैप दे सकते हैं, इतना जल्दी नहीं चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे 3 है जो मेनली इंडस्ट्री। अभी ये लैग होगा बट बाद में मैं देख लूँगा क्लियर वगैरह। लेवल पे अगर काम करना है तो ये 3 ही टूल्स हैं इनमें। अब देखो एक चीज़ और इसमें जो मैं शो कराना चाहता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, लाइक एक बार ये आ गए उसके बाद ये एक से पड़े हैं और मेरे को ये शो भी कराना है ये रहे यहाँ पे। तो मैं एक और चीज़ इन पे शो करा सकता हूँ कि एक एरो यहाँ से आके एक यहाँ से ऐसे बॉक्स बने और यहाँ पे आए फॉर विंडो यूज़र, और एक ऐसा है जो इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे आए फॉर मैक यूज़र। तो ऐसा आफ्टर इफेक्ट में बनाएंगे हम ताकि थोड़ा कुछ मोशन चलता रहे इनके अंदर। और ये जो बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे भी थोड़ा मोशन ऐड करने के लिए हम एक वीडियो डालेंगे, जो नॉइस होगी वो रिमूव, नॉइस चलती रहे ऐसा कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड में मोशन ऐड करने के लिए, वीडियो के लिए भी। लाइक यहाँ पे गए यूट्यूब से, ठीक है, 1 सेकेंड, 22 व्यूज़, क्या बात है। ये अपना नया चैनल है जहाँ पे क्रिएटर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ मैं, ठीक है। 22 व्यूज़ आए हैं इस पर, बढ़िया बात है। 2 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1 दिन पहले डाला वीडियो। यहाँ पे सर्च करते हैं फिल्म नॉइस। मेरे को नॉइस चाहिए जो मूवमेंट करती रहे। ये कैसा है देखते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया। मैं YouTube वीडियोस डाउनलोड करने के लिए वो यही सिर्फ एक वेबसाइट है जो यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को 4K नहीं फुल HD मिल जाता है। जब अदर जो डाउनलोड वाले हैं उनमें नहीं मिलता, तब इसमें भी मिल जाता है। तो हाई क्वालिटी डाउनलोड करने के लिए मेरे को ये यूज़ करना है, ठीक है। एसेट्स में गए, डाउनलोड करा इसको, ये लिया हमने, यहाँ पे आए और ये ये वीडियो है जो हमें यूज़ करना है इन दोनों के ऊपर, जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर और इन सब से नीचे, ठीक है। तो ये प्रीव्यू में हमने लिया इतना, ठीक है, उठाया यहाँ पे डाला। अब एक चीज़ देखो, ये वर्टिकल है और हमारी रील हॉरिजॉन्टल है,
तो हम इसको जूम करेंगे, स्केल करेंगे, है ना, यही होता है। बट नहीं, मैं इसको रोटेट करूँगा ताकि साइजिंग में फ़र्क ना आए। अभी देखो, ये अगर मैं जूम ज़्यादा करूँगा वैसे वाला में, तो ये बहुत बड़ी साइज़ हो जाएगा, लाइक पार्टिकल्स बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना ही करूँगा तो मेरा काम लाइक 165 में हो गया, इतना स्केल करा काम हो गया। वरना मेरे को 286 करना पड़ता, पार्टिकल्स बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको रोटेट कर लूँगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लो ताकि वीडियो अच्छा दिखने लग जाए। एंड ये लो, अब इसमें जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अच्छा, ओवरले देखते हैं मूव करके, नहीं मज़ा नहीं आया लाइटिंग में। यूज करना। टूल्स 3 है जो मेनली एक बार इसको आगे एक्सटेंड ही करके देखते हैं ना। इंडस्ट्री लेवल पे अगर काम करना है तो नहीं, लाइटिंग में भी मज़ा नहीं आ रहा, मतलब वो दिख नहीं रही चीज़ें अभी भी। डार्कर में डिसोल्व करके, स्क्रीन करके, ठीक है। नहीं, स्क्रीन में भी मज़ा नहीं। सॉफ्ट लाइट, स्क्रीन ही रख रहे हैं, कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। करना। टूल्स 3 है जो मेनली इसको भी एक बार स्क्रीन कर देते हैं। 3 है जो मेनली इंडस्ट्री लेवल पे अगर काम करना है तो ये 3 अब इंडस्ट्री लेवल पे काम करना है तो ये 3 ही है, ऐसा कुछ डाला है, ठीक है। तो ये इतना सेक्शन बोरिंग है। अब इनको थोड़ा सा हम वो वाला जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ वो वाला बनाते हैं, ताकि ये अपने आप में थोड़ा अच्छा लगने लग जाए, थोड़ी मोशन चलती रहे, इसे बोर ना करे किसी को। तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं सबको लेके जाऊँ आफ्टर इफेक्ट में, वहाँ पे करूँ, या फिर मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड लेके जाऊँ। 3 है जो मेनली इंडस्ट्री लेवल पे अगर काम करना है तो ये सबको लेके चले। सबको नहीं लेके जा रहे हम, सिर्फ ये आइकन्स और इनके नाम ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेम साइज तो ये जाएगी वैसे भी। ऑडियो लाना चाहिए था, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है वैसे। यहाँ से हम, क्योंकि उसमें कनेक्शन ही नहीं है दोनों का, तो ऑडियो का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो ये है अपना ये वाला सेक्शन, जिसमें अपने को ये अभी के लिए मैं एक सेकेंड बैकग्राउंड ये कर देता हूँ ताकि मेरे को दिखता रहे क्या क्या चल रहा है। हाँ, पेन टूल लिया, एक यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ, फिर यहाँ, नहीं कंट्रोल Z, यहाँ एंड यहाँ, ठीक है। वापस इस पे गए, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करा और एक यहाँ। अभी देखो ये कुछ बनाया तो है बट इतना मज़ेदार नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है। और इसका फिल बंद कर देते हैं ताकि हम विजुअलाइज कर पाएँ, और स्ट्रोक को थोड़ा ऐड कर देते हैं। कलर इसका ब्लैक करेंगे, जो हमने टेक्स्ट में यूज़ करा है, सिमिलर ब्लैक, ओके। हाँ ठीक है, कॉर्नर थोड़े राउंड करेंगे, आगे से राउंड हो गए, एज भी राउंड हो गया, ठीक है। ये पास में आ गए, ठीक है। अभी इसमें कमी पता है क्या दिख रही है मेरे को, कि ये जो स्ट्रोक है ना, ये बहुत बड़ा है, लाइक बहुत मोटा है, तो मेरे को इतना मोटा स्ट्रोक नहीं चाहिए।
स्ट्रोक की साइज ओपन करके देखते हैं 8। ये थोड़ा ठीक है। अब मेरे को एक चाहिए यहाँ पे भी, थोड़ा जूम करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है। शिफ्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन आ गई अपने पास। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को सिलेक्ट किया, एक शेप ये एक ये वाली सिलेक्ट करी, राउंड कॉर्नर, ये भी ठीक है। अब इनमें ट्रिम पार्ट डालेंगे जिससे ये एनिमेट हो जाए। देखो ये जब ये एनिमेशन हो गया तो उसके बाद की बात है, तो इसकी पोजीशन उसके बाद की करते हैं यहाँ पे। ओके, अब एक और चीज़ कमी मेरे को दिख रही है कि अभी भी ये थोड़ा दूर है, दूर इन द सेंस ये लाइन और ये आइकन्स के बीच की ये जो लाइन है ना, ये बड़ी है, मेरे को इतनी बड़ी नहीं चाहिए, एकदम छोटी सी चाहिए। तो ये अपनी लाइन बन गई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, चलेगा, बढ़िया है, वही चाहिए अपने को। अब सेकंड इसी में एक और लाइन बनानी है ताकि वो थर्ड पॉइंट भी दिखा पाए, एक यहाँ से यहाँ तक, और इसका भी राउंड कॉर्नर, राउंड एज, जो भी काम आए। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख रहा है रफ। अब यहाँ पे हम डालेंगे फॉर मैक यूज़र या जो भी है। तो ये अपना, अब इसमें ट्रिम पार्ट डालना है, तो पहले तो इसकी पोजीशन यहाँ पे ले आते हैं। मैं कुछ कॉपी पेस्ट अभी नहीं कर रहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद कर पाऊँ। ट्रिम पाथ आगे यहाँ से, तो एंड, शुरुआत यहाँ पे, तो एंड को कर दिया 0। ठीक है, ये हो गया एनिमेशन। F9। ठीक है, एनिमेशन इज़ रेडी। सेव किया, वापस प्रीमियर प्रो में गए, यहाँ पे सेव किया, तो ये लाइंस आ गई अपने पास। ठीक लग रही है, देख के मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे हम। DaVinci Resolve तो अंदर चले गए ना सारे। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करेंगे हम, फॉर विंडो यूजर्स। इसमें बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही फ्रेम में मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने का रीज़न, एक तो पता चलता रहे, साथ में व्यूअर्स को कुछ कन्फ्यूजन ना हो कि भाई शॉर्ट रील है तो उसमें कुछ बताया नहीं, जल्दी ख़त्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। पहली पॉइंट तो वो कि समझ में नहीं आया, वो वाला ख़त्म करना मेरे को। दूसरा, ज़्यादा वैल्यू होगी तो चांसेस है वीडियो भी अच्छी रिस्पॉन्स दे व्यूअर्स से। ठीक है, फॉर विंडो यूज़र्स, और यहाँ पे इसको नीचे इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे विंडो का आइकन डालेंगे, और ये फॉर मैक यूज़र्स, और यहाँ पे एप्पल का आइकन डाल देंगे। क्योंकि टेक्स्ट डालना सिर्फ इतना अच्छा नहीं होता जितना साथ में अगर आइकन डाल दो तो अच्छा लगता है। फॉर मैक यूज़र्स। ठीक है, अब लाते हैं इनका आइकन, विंडो लोगो PNG। देखते हैं कैसा लग रहा है ये लिया हमने PNG इसका। ठीक है, फिर हमें चाहिए मैक, तो एप्पल का लोगो, सेव इमेज, एंड ये पहले विंडो की लेके चलते हैं प्रीमियर प्रो में, फिर लेके चलते हैं मैक की। एक सेकेंड, क्लिक नहीं कराना, ये आ गया मैक।
अब विंडो कलरफुल है और मैक ऐसा है, दोनों आइकन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि विंडो और मैक के दोनों आइकन्स को सिमिलर स्टाइल कर दूँ। ये कलरफुल और वो नहीं कलरफुल, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, वो नहीं चाहिए। तो अब मैक तो ब्लैक एंड वाइट हो नहीं सकता, एप्पल तो ब्लैक एंड वाइट हो नहीं सकता, देखो सीधी से वो कलरफुल हो नहीं सकता, ब्लैक एंड वाइट तो है ही। ठीक है, तो इसको करेंगे हम ब्लैक एंड वाइट। इसमें डालेंगे टिंट इफेक्ट डालेंगे विंडो वाले में। और ये मैक के लिए हो गया, मैक पे भी टिंट डाल देते हैं, क्या पता ये सेम ग्रे लुक दे दे हमने को, नहीं दे रहा। तो ब्लैक को करेंगे हम ग्रे और एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही ग्रे। हाँ ये देखो, अब दोनों सिमिलर हो गए अपने। ये विंडो यूज़र के लिए, क्योंकि यहाँ पे फोकस नहीं जाना चाहिए, ये तो एक ऐसे ऐड कर रहे हैं कि कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड हो जाए, बट यहाँ पे फोकस इतना ज़्यादा तो ना ही जाए तब भी चलेगा। ये हो गया विंडो यूज़र्स के लिए। ये थोड़ा ग्लिच है, कभी कभी आता है प्रीमियर प्रो में स्केल से रिलेटेड, कि स्केल ये देखो दिखने में छोटा लगेगा पर छोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसका फुल ही करते हैं, कुछ पता अगर सॉल्यूशन निकल जाए इसका। ये बस यही रीज़न है फॉर मैक विंडो यूज़र, फॉर मैक यूज़र। अब अच्छा लग रहा है टेक्स्ट के साथ आइकन, ठीक है, ये आइकन के साथ टेक्स्ट अच्छा लगेगा, तो इसलिए दोनों साथ में। अब जब आ रहे हैं तब ठीक है, अभी तो जल्दी एक यहाँ पे आ गया, तो पहले तो इन सबको पीछे लाते हैं, यहाँ से आना शुरू होगा। तो फॉर विंडो यूज़र ये है, मैक यूज़र के लिए ये 2 लाइनें हैं जो पीछे चली जाएंगी। लेवल पे अगर काम ये यहाँ पे मैक यूज़र आ गया, ठीक है। तो विंडो यूज़र के लिए यहाँ पे एनिमेशन डालेंगे, क्योंकि एनिमेशन स्टैटिक आइकन्स लाने नहीं है, ग्राफिक स्टैटिक्स तो लाने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे स्लाइड अप, ठीक है। यहाँ पे आए इसको और इसको कट करा, इस पे भी स्लाइड अप। लेवल पे अगर काम करना है तो ये तीन ही टूल्स हैं, इनमें से मैं अभी चूज करूंगा द अभी इसका ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो कट करते हैं। अभी देखो स्टार्टिंग का 10 मिनट हुआ है, नहीं 10 सेकेंड, सॉरी 12 सेकेंड हुआ है, जिसमें भी हमने सिर्फ एक ही फ्रेम पे काम कर रहे हैं। वो आराम से कर रहे हैं, देखो रिलैक्स होके, मेरे को कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से एडिट करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल करके चीज़ें कर रहा हूँ। आफ्टर इफेक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा हूँ जो मेरे को नहीं पता क्यों हो रही क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जितना मेरे को नीड है वो मेरा काम हो जाता है, मैं कैसे भी करके कर लेता हूँ, बात बहुत है इतनी, ठीक है। यहाँ तक ये रेडी हो गया। आएगा टूल चूज करना। टूल्स 3 है जो मेनली इंडस्ट्री लेवल पे अगर काम करना है तो ये 3 ही टूल्स हैं। इनमें से मैं अभी चूज करूंगा DaVinci Resolve। DaVinci Resolve। रीजन है क्रैश है जो मेनली इंडस्ट्री लेवल पे अगर काम करना है तो ये 3 ही टूल्स हैं। अब एक चीज़ करनी थी मेरे को कि यहाँ से एनिमेशन से DaVinci Resolve ऊपर हो जाए, ये भी हट जाए, सब हट जाए, और ये भी हट जाए, सिर्फ DaVinci Resolve यहाँ पे दिखे और फिर यहाँ पे रीजन्स आए। बट अभी ये मैंने आफ्टर इफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो इसलिए पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे आए कंपोजिशन सेटिंग्स, कंपोजिशन की ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, 2 सेकेंड है 12 सेकेंड करते हैं, ठीक है। स्केल आउट ये है, आई गेस मेन कंपोजिशन यही होगी, नहीं ये नहीं है, यही है, ठीक है। कंट्रोल ए, जिनकी साइज़ बढ़ रही है उनको बढ़ाओ, और फिर आगे जाके ये अच्छा ये टेक्स्ट ले रहा है, कंट्रोल कंपोजिशन सेटिंग, क्योंकि टेक्स्ट भी साथ में चाहिए होगा अपने को, तो 12, ठीक है। तो ये अब रहेगा 2 टेक्स्ट लेयर ऊपर वाली गायब है। अच्छा काफ़ी चीज़ें हैं नीचे, ये सारी टेक्स्ट लेयर हैं जो कि नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आते क्या क्या हट रहा है, ये 2 टेक्स्ट हट रहा है, एक तो DaVinci Resolve, ये क्या है,
ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा टेक्स्ट लेयर के साथ काम कर ही लेते हैं, ताकि क्योंकि गलती अब कर ही दी है तो वो सुधारनी तो पड़ेगी ना। और वो एनिमेशन मेरे को चाहिए क्योंकि वो अच्छा लगेगा दिखने में, कि सारे गायब हो जाएं और सिर्फ वही दिखे। ये हो गया दा विंची का भी आगे तक। अब प्रीमियर प्रो चाहिए अपने को। ये है प्रीमियर प्रो की, तो इसको भी सेम चीज़ करते हैं। कंपोजिशन सेटिंग, पारा, ओके, ठीक है। तो इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। अब देखो आगे जाके भी ये लग रहा है साफ है, ठीक है। तो मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, कि मैं जो एनिमेशंस हैं वो हटा के, लाइक ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन है, अल्ट दबाया, ब्रैकेट वाला इन दबाया, कट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद ये जो सेक्शन है ना, ये मैं ऐसे रैंडमली कट करके डाल दूँगा ना, तब भी चलेगा। तो यहाँ से मैं एनिमेशन डाल सकता हूँ वो वाला जो मेरे को चाहिए, जिससे ये अच्छा भी दिखे। फाइनल कट है, एनिमेशन में अभी रुको, मेरे को अभी तो ये चाहिए। दोनों आइकन ही है क्या, गायब भी नहीं हो रहे, ठीक है। ये टेक्स्ट है, मेरे को अभी क्या चाहिए कि ये जितनी भी लेयर्स हैं जो बाहर दिख रही हैं अभी आपको, ये वाली, ये एंड ये तीन हो गए टेक्स्ट, ठीक है। तो इनका करा पी यानी पोजीशन, थोड़ा स्टार्टिंग में गए, लॉक करा, थोड़ा आगे गए, पोजीशन इनका अप करा, ठीक है। ठीक है, अब इनको करते हैं F9 ईज इन ईज आउट। अब इसके अलावा जितनी भी हैं सारी लेयर्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से लेके शिफ्ट दबा के यहाँ तक इनका किया मैंने पी, पोजीशन लेयर। जिनको नहीं दिख रही है उनका तो वैसे ही इफेक्ट नहीं होगा ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आए, इन सबको एक तो नीचे करना है, दूसरी चीज़ इन पे टी एनिमेशन ओपेसिटी का भी डालना है, कि ओपेसिटी नीचे जाते ही कम हो जाए, ज़ीरो हो जाए, जिससे ये गायब हो जाए पूरे। अब यहाँ से यहाँ तक जितने भी मैं एनिमेशन डाला है उनको कर देते हैं ईज इन ईज आउट। और अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें से मैंने चूज़ किया दा विंची। हाँ ठीक है, तो इसको आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ अभी के लिए। और जहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, ये देखो यहाँ तक तो ये होता है, इतना ही होगा, इतना ही चाहिए अपने को। अब आगे जहाँ पे ये एनिमेशन लाइक यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से इसको एडिट करते हैं। एक सेकेंड, जस्ट पीछे लेते हैं, ई दबाया, डिलीट करा। से मैं अभी चूज करूंगा दा विंची रिजॉल्व, ये चाहिए मेरे को, ठीक है। अब बैकग्राउंड ये है अपने, तो ये तो आएंगे, डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। करूंगा दा विंची रिजॉल्व, रीजन है, ठीक है। दा विंची रिजॉल्व चूज़ कर लिया, एडिट करा, क्योंकि बीच में रीज़न है का फेस दिखाना है मेरे को। रीजन है क्रैश। अब यहाँ पे रीजंस आएंगे एक एक करके। क्रैश नहीं होता, टेक्स्ट ले आएगी, ये ले आते ना। साइज थोड़ी सी बड़ी, लेफ्ट अलाइन। रीज़न नंबर 1 है क्रैश नहीं होता। लाइक प्रीमियर प्रो। अब ये थोड़ा सा रेफरेंस डालने के लिए कि प्रीमियर प्रो की तरह क्रैश नहीं होता, पहला रीज़न है।
दूसरा रीज़न है नहीं होता फ्री का वर्जन फ्री वर्जन भी AVI अवेलेबल है। फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। अब इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट डाला हूँ जो मैं बोल नहीं सकता था, मेरे को बोलने थे बट मेरे पास टाइम ही नहीं थी बोलने की। क्रैक यूज़ करने से तो अच्छा है, क्रैक वर्जन यूज़ करने से तो अच्छा है। वर्जन भी अवेलेबल है और अच्छा UI एक अच्छा UI यूज़र इंटरफेस देना है। अच्छा यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। ये 3 हैं बट गैप काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे दिवेंशी रिजोल का टेक्स्ट भी हट गया है भाई, ये यहाँ तक है, ठीक है। वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम यहाँ पे कट करेंगे, इसमें हम फ्रेम होल्ड ऐड कर लेंगे। ये अलग अलग जुगाड़ है भाई है और अच्छा UI इंटरफेस। थोड़ी सी साइज़ बड़ी करके देखें क्योंकि फ्रेम खाली लग रहा है यार बहुत ज़्यादा मेरे को। मज़ा नहीं आया, तो इनको सेंटर में ही शो कराते हैं फिर। पोजीशन चलो छोड़ो, अभी कुछ ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा कि इसका करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो इनके लिए करनी है वो है इनमें टाइपिंग इफ़ेक्ट डालना है। नहीं डालने का मन कर रहा है यार। इनमें एक स्लाइड अप डाल देता हूँ अभी के लिए। स्लाइड अप थोड़ा खाली खाली लग रहा है फ्रेम यार, हो सकता है मैं स्प्लिट स्क्रीन में कर सकता हूँ ये काम, लाइक मेरा फेस भी दिखे। हाँ ये चीज़ कर सकते हैं, देखो दिमाग लगाओगे तब काम आएगा, ठीक है। UI इंटरफेस है। अब ये देखो फ्रेम नीचे से खाली दिख रहा है, तो मैं साइज़ वगैरह बड़ी करने से ज़्यादा अच्छा मेरे लिए बेटर होगा अपना फेस दिखाऊँ यहाँ पे एक सर्कल में कट करके, जिससे मेरे को फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। इसको ऊपर लिया, नेक्स्ट करा ताकि सब में एक साथ ऐड कर पाऊँ जो भी एनिमेशन मेरे को ऐड करना है, जो भी साइजिंग स्केलिंग। क्लिक किया, स्केल डाउन किया, एक सर्कल मास्क डाला, शिफ्ट दबा के इसको सर्कल को परफेक्ट सर्कल बनाया, ठीक है। फेस पे लेके गए, एक्सपेंशन कहाँ तक कर सकते हैं, ये 1 सेकेंड, ये लिमिट आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया अपना मास्क। पोजीशन क्यों नहीं मूव हो रही, ठीक है। ये हो गया। अब इस पर एक बाउंड्री भी चाहिए मेरे को एज के लिए, या फिर एक ड्रॉप शेडो डाल दें। पहले ड्रॉप शेडो डाल के देखते हैं कैसा लगता है। फ्री का वर्जन भी अवेलेबल है और अच्छा UI इंटरफेस है। देखो अब खाली खाली तो नहीं लग रहा है वैसे, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं और स्ट्रोक ऐड करके देखते हैं। पेंट बकेट
क्योंकि ड्रॉप शेडो तो अच्छी नहीं लगी। कई बार स्ट्रोक हेड होता है, कई बार नहीं होता है, तो अभी नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है, तो हटा दो। ड्रॉप शेडो का कुछ और हो सकता है, डिस्टेंस करने की कोशिश करिए बट बता ही नहीं रहा है कुछ। तो अब एक ही तरीका दिख रहा है, क्योंकि देखो एक बार तो चाहिए सर्कल अपने को। तो नेक्स्ट अब इसी को करते हैं, क्योंकि ये एक फ़ाइल बन जाएगी। अब पेंट बकेट काम कर जाए मे भी, या फिर ना करे, हिट एंड ट्राई करके देखेंगे। स्ट्रोक, ओपेसिटी में ट्रांसपेरेंसी, ये काम कर गया। रेड की जगह अपने कुछ कलर फिक्स हैं, तो वो कलर ही चूज़ करेंगे। तो कलर कहाँ है, कलर मिल जा, ये रहे कलर्स। ये वाला यूज़ करेंगे अभी। कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ पे कलर्स में गए, कंट्रोल V एंड ओके। थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा यूआई इंटरफेस है। अब सेकंड स्टेप है टूल को सीखना। अब पहला स्टेप अपना हो गया है, ठीक है। टाइम लगा है, अच्छी मेहनत लगी है, मज़ा आया। अब सेकंड स्टेप थोड़ा सा ब्रेक लेके करेंगे, ठीक है।